साकामोटो डेज सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं जो लू थी वो भी सिन के साथ साकामोटो की शॉप में काम करने लगी थी, पर वो काम पर देर से आती थी और साथ ही वो किसी भी सामान को कहीं भी रख देती थी। और इसी चीज को देखकर सिन को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर लू कहने लगती है कि कस्टमर को जो चाहिए वो खुद उठा लेगा वहाँ से। जहाँ पर सिन समझ जाता है कि इसने पहले कोई काम नहीं किया है। जहाँ पर जो लू थी उसने अपने फादर के साथ काम किया था, वो सिर्फ बोरे गड्ढे में दफनाती थी, पर उसे ये भी नहीं पता होता था कि उन बोरों में क्या है। जहाँ पर सिन साकामोटो से कहता है कि हमें इस लड़की को इस दुकान से बाहर निकालना पड़ेगा, ये सारा काम खराब कर रही है। जहाँ पर जो साकामोटो रहता है वो सिन को शांत करते हुए कहता है कि सिन, तुम्हें लो से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, और लो जब तुम देर से आओ तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो साकामोटो था इससे पहले उसने कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बोला था। जिसके बाद सिन को वहाँ पर शक होने लगता है, और तभी हम देखते हैं दुकान का दरवाज़ा खुलता है और एक और साकामोटो अंदर आ जाता है, और वो अपनी सीट पर बैठकर वहाँ पर फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। और इस चीज़ को देखकर शिन और लो दोनों ही वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फिर जो असली साकामोटो था वो वही था जो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जिसके बाद फिर जो नकली साकामोटो रहता है वो उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन जो असली साकामोटो रहता है वो उससे फिर वहाँ पर बच जाता है। जिसके बाद जो असली साकामोटो रहता है वो उसकी गर्दन पर नाइफ रख देता है और वो गन पॉइंट कर देता है। जहाँ पर हमें पता चलता है जो नकली साकामोटो था वो नागुमो था, और उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी की भी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और जहाँ पर जो सिन रहता है वो भी नागुमो का माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता। जहाँ पर नागुमो उन दोनों पर हंसने लगता है, क्योंकि उन दोनों का उसने पागल बनाया था। इस चीज़ को सुनकर वो दोनों फिर उससे मारते हैं। जहाँ पर नागुमो कहने लगता है कि वो साकामोटो का फ्रेंड और वो सामने वाली सुपरमार्केट में काम करता है और वो सिर्फ 18 साल का है। पर वहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके आगे तो कोई सुपरमार्केट थी ही नहीं। जहाँ पर साकामोटो बताता है कि ये एक हिटमैन है और ये मेरे साथ काम किया करता था और ये 27 साल का है। और ये सुनकर फिर जो शिन और लू रहते हैं वो दोबारा उसकी धुलाई करते हैं और फिर उसे एक चेयर से बांध देते हैं। जिसके बाद फिर जो नागुमो रहता है वो बताता है कि साकामोटो के सिर पे 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया है। और इस चीज़ को सुनकर फिर शिन और लू को लगता है कि दोबारा झूठ बोल रहा है, पर वहाँ पर नागुमो कहता है कि ये सच है और ये चीज़ कल JA ने ही अनाउंस की है, जो कि एक एसोसिएशन है। जहाँ पर नागुमो कहता है कि इनाम के बारे में कुछ लोगों को ही पता है, कल तक ये सारी चीज़ें सबको पता चल जाएंगी। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए साकामोटो की शॉप में आता है, जो कि असल में एक हिटमैन होता है। वो वहाँ पर साकामोटो को मारने के लिए आया होता है, और जो शिन रहता है वो उसका माइंड पढ़ लेता है और उसका नाम पिज़्ज़ा नाकाजिमा होता है। और जिसके बाद फिर वो आदमी रहता है वो नागुमो की गर्दन पर हथियार रखता है और उसे मारने की धमकी देता है। पर दूसरी तरफ जो साकामोटो लू थे वो आराम से पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे होते हैं उसे खाते हुए, पर वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। फिर जिसके बाद हम नागुमो को देखते हैं जो कि उसी पर उल्टा हमला करता है और उसे मारने के लिए होता है, पर साकामोटो उसे रुकने के लिए बोलता है। और जिसे देखकर फिर जो नागुमो रहता है वो वहाँ पर साकामोटो के नो किलिंग वाले रूल का मजाक उड़ाता है और कहने लगता है कि ये तो आम हिटमैन था, अगर मेरे जैसे हिटमैन आ गए तो फिर भी वो यही करेगा। तब नागुमो कहता है कि वो मजाक कर रहा है और इसका ग्रुप इस मामले में दखल नहीं देगा, और नागुमो के ग्रुप का साकामोटो भी हिस्सा रह चुका होता है। जहाँ पर फिर जो साकामोटो रहता है वो नागुमो से पूछने लगता है कि मेरे मरने से किसी को क्या ही फ़ायदा होगा। जहाँ पर नागुमो कहता है कि ये मुझे नहीं पता और हमें तो सिर्फ मिशन कंप्लीट करने से मतलब होता है। और साकामोटो ने रिटायर होने के बाद भी कई सारे माफिया ग्रुप को छेड़ा है, जिसकी वजह से साकामोटो के ऊपर सबकी नज़र है अब। जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये पिज़्ज़ा वाला तो एक नूब था, इससे भी ज़्यादा खतरनाक हिटमैन उसे मारने के लिए आएंगे। जिसके बाद फिर जो नागुमो रहता है वो उस पिज़्ज़ा वाले हिटमैन को कंधे पर घेर कर वहाँ से चलने लगता है। जहाँ पर शिन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इतने में वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर शिन सोच रहा होता है कि क्या वो हमारी ही साइड था। जहाँ पर हम देखते हैं उस पिज़्ज़ा के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था, और उस कैमरे की मदद से एक ग्रुप वहाँ पर साकामोटो को देख रहा होता है, जिसका नाम डोन डैन काई होता है। जिसमें से एक आदमी उसे देखकर कहने लगता है कि क्या सचमुच इस मोटे के ऊपर 1 बिलियन येन का इनाम है। उससे ज़्यादा खतरनाक तो नागुमो ही लग रहा था। जहाँ पर उनका लीडर कहने लगता है कि उन्हें साकामोटो को कम नहीं आना चाहिए, वो ओरन ग्रुप का मेंबर था। जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये ग्रुप तो एक सुनो सुनाई कहानी है, कि ऐसा ग्रुप वाकई में कोई था। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि साकामोटो को तो रिटायर हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। जहाँ पर फिर हम साकामोटो को देखते जो कि उस कैमरे की तरफ को गन पॉइंट करता है और उन सबसे बोलता है कि तुम सब अभी भी मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हें हेल की सैर करवाऊंगा। और इतना ही कहते हुए वो उस कैमरे को शूट कर देता है। और फिर हम शाम को देखते हैं जो शिन और साकामोटो रहते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी उन्हें कुछ दिन तक छुप कर रहना होगा। पर तभी हम साकामोटो की फैमिली को देखते जो कि वहाँ पर आ जाती है, और उसकी फैमिली साकामोटो को याद दिलाती है कि कल उन्हें थीम पार्क जाना है। और फिर जिसके अगले दिन वो सारे थीम पार्क में जाते हैं और अलग अलग राइड पर बैठने लगते हैं, पर साकामोटो लू को वहाँ पर राइड में बैठने से डर लग रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं जो साकामोटो था उसे चिंता हो रही थी कि कोई उसके ऊपर अटैक ना कर दे, और दूसरी तरफ जो शिन था वो लू से कह रहा होता है कि उनका आज का मिशन है साकामोटो को प्रोटेक्ट करना, और ये भी कि उसकी फैमिली अच्छे से एंजॉय करे। जहाँ पर लू कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन साकामोटो के ऊपर हमला करेगा।
यहाँ पर शिन बताता है कि अभी तो ऐसा कोई बंदा है नहीं, क्योंकि वो 30 मीटर की रेडियस के अंदर किसी का भी माइंड रीड कर सकता है। यहाँ पर लू कहने लगती है कि तो क्या तुम मेरा भी माइंड पढ़ते हो, जहाँ पर शिन कहता है कि नहीं, उसे माइंड पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। और तभी फिर शिन को पता चलता है कि उनकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है, और ये चीज़ शिन साकामोटो को माइक के जरिए बता देता है। और उस हिटमैन का नाम कुरी होता है, जो कि एक सफाई वाला बनकर आया होता है। जिसके बाद फिर जो लू रहती है वो साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्ची को दूसरी तरफ ले जाने लगती है उनका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि उन्हें कुछ पता ना चले। और फिर वो जो हिटमैन रहता है वो साकामोटो के पास आते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर जो साकामोटो रहता है वो उसी का पेन निकालकर उसकी छाती में घुसा देता है। और फिर जो शिन और लू रहते हैं वो तुरंत उसी डिब्बे में उस हिटमैन को घेर कर ले जाते हैं, और वो देखते हैं कि साकामोटो ने कोई जानलेवा हमला नहीं किया था इसके ऊपर, और ये बच जाएगा। दूसरी तरफ फिर हम एक और हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम तात्सु रहता है, और दूर से वो ये सारी चीजें देख रहा था। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसे साकामोटो के पास जाने से पहले शिन का कुछ करना होगा। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो सोचने लगता है कि जब तक वो कुछ सोचेगा नहीं तो शिन उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो सारे एक रोलर कोस्टर की राइड में बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो लू और शिन रहते हैं वो सबसे पीछे बैठे होते हैं ताकि वो सब पर नजर रख सकें। और जो तात्सु था वो भी उनसे एक सीट आगे बैठा था, जहाँ पर शिन तो नहीं पर लू को उसके ऊपर शक हो जाता है। और इतनी चीज़ देखकर ही तात्सु कहने लगता है कि इतना छुपने के बाद भी मैं पकड़ा गया, और ये चीज़ शिन वहाँ पर माइंड रीड कर लेता है और ये सारी चीज़ साकामोटो को बता देता है। और जिसके बाद फिर जो तात्सु रहता है वो वहाँ पर साकामोटो के ऊपर गन फायर कर देता है, पर वो जो बुलेट होते हैं वो साकामोटो की चश्मे से रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ ग्लासेस थे उसके। और फिर जो शिन रहता है वो वहाँ पर तात्सु को उस राइड से बाहर ले जाता है, और वो उसी राइड से वहाँ से कूद जाते हैं। जिसके बाद फिर वो उसके प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जहाँ पर शिन उससे कहता है कि साकामोटो आज छुट्टी पर है और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। जिसके बाद फिर तात्सु से लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद फिर रोलर कोस्टर उनकी तरफ आता है, वो दोनों ही जंप कर देते हैं, और जो तात्सु रहता है वो तभी शिन के ऊपर हमला करने लगता है। और वो उसने हमले में 2 चाकू शिन की तरफ फेंके थे, जिसमें से एक शिन को लग जाता है, और उस चाकू पर जहर लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसे कम दिखने लगता है वहाँ पर। और ये जहर वहाँ पर तात्सु ने खुद बनाया होता है, और तात्सु ये भी कह रहा होता है कि उसने साकामोटो की नज़र में मरने का डर देखा है। और साथ ही वो कहता है कि जब इंसान अपनी मौत से डरने लगता है तो तब वो ज़्यादा वीक होता है। यहाँ पर शिन कहने लगता है कि ये साकामोटो इसलिए इतने डरते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं रोलर कोस्टर दोबारा उनकी तरफ आता है, और इस बार जो शिन रहता है वो उसके ऊपर को जंप नहीं करता, बल्कि उसकी हेल्प से तात्सु की तरफ आता है और उससे फाइट करने लगता है। यहाँ पर शिन को वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होता ठीक से लड़ने के लिए, पर वो वहाँ पर हाना का माइंड पड़ता है, जो कि साकामोटो की बेटी थी, लेकिन वहाँ पर सोच रही थी कि सुगर मनी का शो देखने में मजा आएगा। और जिसके बाद फिर जो शिन रहता है वो तात्सु को पकड़कर जंप लगा देता है, और जहाँ पर शुगर बनी का शो चल रहा था वो वहीं पर जाकर गिरते हैं। और वहाँ पर ऑलरेडी एक शो चल रहा था जहाँ पर शुगर बनी एक गुंडे को हरा देता है, और फिर जो शिन रहता है वो शुगर बनी के कपड़े पहन लेता है वहाँ पर, और तात्सु से वहाँ पर डरने लगता है। और सभी लोग वहाँ पर शुगर बनी के लिए शेयर कर रहे होते हैं। जहाँ पर तात्सु को समझ नहीं आता वो बिना देखे इतनी अच्छी तरीके से लड़ कैसे रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं ऑडियंस में साकामोटो की फैमिली बैठी होती है, और जो साकामोटो होता है वो अपने माइंड में ही शिन को सारी मूव बता रहा होता है कि कब उससे किस तरह का पंच मारना, और जैसे ही जो शिन था वो तात्सु से आसानी से लड़ पा रहा होता है वहाँ पर। और जो फिर शिन रहता है वो फाइनली वहाँ पर तात्सु को पूरी तरीके से डिफीट कर देता है और उसे हरा देता है। और जो सारे लोग थे वो वहाँ पर शुगर बनी के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पर सचमुच की फाइट चल रही थी। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।